अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदा आपसे मुखातिब है। अडयाला जेल के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें हौसला अफजा नहीं है। इमरान खान डिटेरियोरेट कर रहे हैं और पूरा जोर, हर तरह का प्रेशर अब इमरान खान के ऊपर लगा दिया गया है। यानी वो कहते हैं कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाते हैं तो तीर आजमा में जिगर आजमाता हूं। इमरान खान 70 साल के होने वाले अगले 12 घंटों में। इमरान खान की सालगिरह भी है और पाकिस्तान भर में ट्रेंड चलने शुरू हो गए कि हैप्पी बर्थडे इमरान खान। पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है इमरान खान को। ये एक ऐसा पॉलिटिशियन है, एक ऐसा हीरो है, एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा सियासतदान है पाकिस्तान का कि जिसके छोटे छोटे इवेंट्स को लोग सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह अपने घर में अपने घर वालों के, अपने प्यारों के इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से इमरान खान की बर्थडे, इमरान खान के इवेंट्स, इमरान खान से रिलेटेड चीजों को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। वो एक ऐसा सेलिब्रिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोग इमरान खान का नाम लेते हैं, उनकी गुफ्तगू करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और उसे हीरो मानते हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है कि पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान इस लेवल पर गया हो कि जहां पर लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो एक 70 साल का आदमी, एक 70 साल का पॉलिटिकल लीडर, उस पर जेल में, अडयाला जेल में, अब जेल की काल कोठरी में बंद करके क्या किया जा रहा है वो आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद भी आप यकीनी तौर पर कहेंगे कि तू तीर आजमाई जा, हम जिगर आजमाते हैं। और वो 70 साल का एक बुजुर्ग कैदी, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन इमरान खान अब जिगर आजमा रहा है। अब जेल के अंदर जो इमरान खान से मुलाकात हुई, उनकी बहनों की, उनकी बेगम की, समी इब्राहिम साहब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर मोहित पीरजादा भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर जिस सेल में रखा गया है उसमें आप बड़ी मुश्किल से 2 से 3 कदम चल पाते हैं। यानी आपने अगर ऐसे भी होते हैं तो आप दीवार के साथ लगते हैं, यानी हार्डली कोई छोटे स्टेप लेकर आप 2 से 3 कदम तक आगे जा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। और 2 से 3 कदम यानी तीनों चारों तरफ आपने जिस तरफ भी जाना है 2 से 3 कदम आप चल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चल सकते। उसके बाद जनाब ये कहा गया है कि इमरान खान को जिस सेल के अंदर रखा गया है उसके जो आसपास के कमरे हैं, उस सेल के साथ जो दूसरे तीसरे कमरे दाएं और बाएं जानिब दोनों, वहां पर जो बंदे मौजूद हैं उनके बारे में समी इब्राहिम साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि बंदे आम बंदे नहीं हैं, वो मखसूस किस्म के लोग हैं जो वहां पर मौजूद हैं। और जब भी इमरान खान सोते हैं तो वो वहां पर रोला डाल देते हैं, वो शोर डालना शुरू कर देते हैं और वो ऐसे गुफ्तगू करते हैं, ऐसी बातचीत करते हैं ऊंची आवाज में कि इमरान खान के लिए सोना मुश्किल हो जाता है। समी इब्राहिम साहब जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि वो बंदे मखसूस बंदे हैं, वो कैदी नहीं है। ऐसा महसूस हुआ या तासुर कम अज कम ये मिला है कि वो कैदी नहीं है बल्कि वो कोई और शख्सियात हैं जो कि इमरान खान के सेल के इर्द गिर्द मौजूद हैं। लिहाजा इमरान खान को सोना भी मुश्किल हो गया और यही काम एंकर इमरान रियाज खान साहब के साथ हमने देखा है कि हुआ है। उन्हें एक ऐसी आइसोलेशन में डाला गया कि जहां पर ना दिन का पता था ना रात का पता था, वो एक टाइम जोन से ही बाहर आ गए थे और उसी की वजह से ना वो बोल पा रहे हैं, उनका दिमाग ठीक से चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहे और एक अजीब दर्द और कैफियत से वो गुजर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब गुज़श्ता दिन जब अपनी बहनों से आकर मिले तो इमरान खान ने सफेद कपड़े पहन रखे थे, वास्कट शास्कट कोई नहीं थी, हाथ में उनकी तस्बीह थी, दाढ़ी इमरान खान की बढ़ चुकी है और काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और उनकी आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा गहरे काले हल्के पड़े हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा गहरे काले हल्के पड़े हुए। इमरान खान को इस हालत में देखकर उनकी जो बहनें हैं वो बताया जा रहा है कि वहां पर रोना शुरू हो गई और काफी ज्यादा देर रोती रही। इमरान खान ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद इमरान खान ने कहा कि रोना नहीं है, रोना नहीं है, मुझे पता है ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे पता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, मुझे पता है ये मुझे तोड़ना चाह रहे, लेकिन आप लोगों ने रोना नहीं है, मैं इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं, लिहाजा ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, कोई भी सख्ती कर लें मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं। और जब इमरान खान ये गुफ्तगू कर रहे थे उनकी बहनें और ज्यादा रो रही थी और उनकी जो बेगम है वो भी वहां पर रोना शुरू हो गई और शदीद यानी और ज्यादा वो परेशान हुए कि इमरान खान को बुखार भी था और उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट करना शुरू हो गई। चूंकि एक एथलीट बंदा है, वॉक शॉक करता है, दौड़ता है, फिरता है, इमरान खान को वॉक चाहिए, जिम चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। और फिर साथ ये भी खबरें आ रही कि इमरान खान को जो के पास जो 30 से 40 किताबें थी जो अटक जेल में वो पढ़ रहे थे, वो सारी किताबें भी उनके पास अडयाला जेल के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक कुरान मजीद है। इसके अलावा जो वो किताबें पढ़ रहे थे और जिस माहौल के अंदर वो रह रहे थे यानी एडजस्ट कर चुके थे, वो सारी चीजें छीन ली गई हैं। लिहाजा जो आखिरी जोर है, आखिरी पूरा जोर है वो लगाने की कोशिश की जा रही है और मकसद यह है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह से तोड़ें और लेट्स सी कि मामलात किस तरफ जाते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बैलेंस है ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान का काउंटर वेट लाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में दोबारा से लॉन्च किया जाए। लेकिन उस लॉन्च करने में सबसे बड़ी जो हर्डल है, मसला है, वो पाकिस्तानी अवाम है। अवाम मान ही नहीं रही। यानी शादरा के अंदर जो जलसा हुआ है उसके बारे में, यानी वहां पर चंद 100 लोग भी रहेंगे, उसके बारे में डॉक्टर मोहित पीरजादा ये रिपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ और भी साफी रिपोर्ट करते हैं कि उस जलसे की जो फुटेजेस हैं उन्हें तकरीबन 20 से 22 एंगल से पाकिस्तान के जो अहम तरीन कॉरिडोर्स हैं वहां पर भी देखा गया और वहां पर भी देखकर ये महसूस किया गया कि जनाब ये जो लॉन्चिंग हो रही है, ये लॉन्चिंग तो ये तो पर्दे पर फिल्म देखने के लिए बंदे ही नहीं आ रहे, ये तो फिल्म का जो पोस्टर है उसे देखकर बंदे ही नहीं पहुंच रहे। तो ये बड़ी मुश्किलात हो गई हैं और ये समझ से बाहर है कि ये किस तरह से इसे काउंटर वेट किया जाएगा। यानी अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं और उनका इस्तकबाल नहीं होता है, वहां बाहर नहीं निकलती, तो जो ऑप्टिक्स क्रिएट होंगे वो क्या ऑप्टिक्स क्रिएट होंगे। दूसरी तरफ अदालतों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो जो काउंटर वेट करने की कोशिश की जा रही है
وہ काउंटर वेट हो नहीं पा रहा, और इसी वजह से पाकिस्तान का सिस्टम पैनिक कर रहा है। बाकी पाकिस्तान के जो एक प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है, रोहिदायत खान साहब, मैंने उनसे दरखास्त की इंटरव्यू की, इंशाल्लाह कल या परसों हमें भी देंगे। उनका ये कहना है कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, ये असल में 60s और 70s की जनरेशन की गलती है, हमारी नस्लों की गलती है, जिनकी वजह से पाकिस्तान यहां पर पहुंच चुका है एक फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, एक ऐसा सिस्टम के सिस्टम को अपनी स्पेस बनाने के लिए मार धाड़ करनी पड़ रही है, लोगों को उठाना पड़ रहा है, गिरफ्तार करना पड़ रहा है और पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। और वो रोहिदायत खान साहब ये कहते हैं, सिविल सर्वेंट है, पाकिस्तान की तकरीबन 100 साल उनकी उम्र है, वो ये कह रहे हैं 19 और 70s की जो जनरेशन है वो इतनी कमजोर जनरेशन थी, इतनी वीक जनरेशन थी कि वो चीजों के साथ एग्री कर जाती थी, इत्तेफाक कर जाती थी, लेट जाते थे, भूल जाते थे और कहते थे कि सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। और इसी वजह से पाकिस्तान में 2023 में जो मौजूदा जनरेशन हैं वो एक रेजिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो सिस्टम का जोर है, जो पावर है, जो मसल है, वो भी बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन जो आने वाली नस्लें होंगी, आने वाली जनरेशन होंगी, वो ना तो इतना डरेंगी, ना इतना खौफ खाएंगी, ना सिस्टम के अंदर इतनी सख्त होगी कि इस तरह से उन्हें सप्रेस कर सके, दबा सके, उन्हें कंट्रोल कर सके, उन्हें मैनेज कर सके, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालकर यानी कोई भी किसी भी तरह के जो मकासद है वो हासिल कर सके। तो ये एक बड़ा जबरदस्त उनका तजिया कि ये माजी की गलतियां हैं जो इस वक्त हम भुगत रहे। चूंकि पाकिस्तान में हमेशा से जब भी कोई ऐसे इकदाम हुए, बदकिस्मती से पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें वॉक थ्रू गेट दिया है, पाकिस्तान की अदालतों ने दरवाजा खोलकर ऐसे तमाम तर जो इंसानी हुकूक की पामालियां हुई हैं उन्हें रास्ता दिया, उन्हें एग्जिट किया है। और पाकिस्तान की जो सियासी क्लास है उन्होंने तो कभी रेजिस्ट ही नहीं किया। मियां साहब तो हर दूसरे तीसरे दिन डील मांगते थे, वो डील करके खिसक जाते थे, वो डील करके निकल जाते थे। इसी वजह से सिस्टम को अभी तक किसी ने काउंटर ही नहीं किया, सिस्टम के सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, सिस्टम को अपनी पावर शो करवाने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। और जब भी आप मैक्सिमम पावर अपनी एक्सर्ट कर देते हैं, आप जब पीक पर चले जाते हैं अपने जोर की, तो उसके बाद आप डिटेरियोरेट करते हैं, हम नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अब एक और खबर है, और एक तो इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर जो साइफर के हवाले से ट्रायल होना था, वो समात वो जो कार्रवाई है वो मौखर कर दी गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मामला पेंडिंग है, फैसला महफूज है कि जो साइफर वाला मामला है उसकी पब्लिक हियरिंग हो, पूरा पाकिस्तान देखे कि ये इमरान खान ने जो गद्दारी किया, मुल्क के साथ क्या की है, या फिर वो खुफिया होनी चाहिए। तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक फैसला नहीं दे देती, साइफर का जो ट्रायल है इस मामले का, वो नहीं चल सकेगा। अब एक और खबर है, और खबर यह है कि नून लीग अब बाकायदा से उन्होंने एक दफा फिर बम को लात मार दी है। नून लीग ने एक दफा फिर उल्टी छलांग लगाई है, और जब सीधी छलांग लगाते हैं तो सेंस बनता है, लेकिन उल्टी छलांग का कोई कुछ हासिल नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब अब जलसा करने जा रहे हैं। मरियम साहिबा के बाद शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली, जलसा, एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। यानी मरियम साहिबा एक तरफ आकर ये कहती हैं कि 2017 तक पाकिस्तान बूम कर रहा था, तरक्की कर रहा था, 2017 के बाद चीजें खराब होगी, मियां साहब को निकाला, चीजें खराब होगी। लेकिन अगेन 17 के बाद खकान अब्बासी, उन्हीं की पार्टी के, वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहते थे, उनकी हुकूमत थी। फिर उनके अंकल चाचा जी शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई, जिस पर ये शुक्राने के नफल पड़ती रही, और शुक्राने के और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के ट्वीट आते रहे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 2017 के बाद की जो अपनी 18 माह की कारकर्दगी है वो उसे क्रेडिट लेते हैं, और कहते हैं 18 माह में मैंने जो सलूट मारे, मैंने जो पॉलिश की, मैंने जो तारीफें की, मैंने जो सबको खुश किया, मैंने जो जहाजों के छूटे दिए, मैंने जो 85 लोगों की कैबिनेट बनाई, मैंने जो रोटियां खिलाई हैं, मैंने जो खातिर तवाज़ा के, मैंने जो अशैये रखे हैं, उसके बारे में बातचीत करें, उससे पीछे नहीं। तो लिहाजा मरियम नवाज शरीफ का जो जलसा फेल हुआ है उसको काउंटर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब अब जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन मसला यह है, क्या अवाम आएंगे, क्या लोग आएंगे? ये अब इन्होंने बॉम्ब को लात मारी है क्योंकि लोग नहीं आएंगे। मैं लाहौरियों का, पाकिस्तानी अवाम का मूड देख चुका हूं। पाकिस्तानी अवाम में जब भी आप रिपोर्ट करने जाए, खासतौर पर लाहौर में, तो लोग अब आपको मारने को दौड़ते हैं। यानी इतने ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस सारे सिस्टम से। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।